हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कंप्लीट किया था। नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन, सो कॉल्ड पोस्ट ऑप्टिमलिटी और सेंसिटिविटी एनालिसिस। बेसिकली इस टॉपिक में हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट वैल्यूज होती थी C1 C2 C3 एंड सो ऑन, और कंस्ट्रेंट्स की राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स होते थे स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल v3 एंड सो ऑन, उनमें हम कितनी कर चेंज करें ताकि सिस्टम के सॉल्यूशन को कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ये इसकी मेन डिस्कशन है यहाँ पे। द इन्वेस्टिगेशन दैट डील्स विद द चेंजेस इन पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स जैसे मैंने अभी बोला आपको कॉस्ट वैल्यूज एंड कांस्टेंट वैल्यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस या पोस्ट ऑप्टिमलिटी। लेट अस डिस्कस द चेंज इन कोफिशिएंट सीजे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंट्स, सॉरी कोफिशिएंट जो कॉस्ट वैल्यूज होती थी सीजे C1 C2 C3, अगर उसमें हम चेंज लाएं तो व्हाट इज़ दैट चेंज, या किस हद तक उसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इसको रिटेन करना है, ये मतलब जस्ट एक डिस्कशन है, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसके जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपने रिटेन करने हैं। जैसे पहला केस है, इसमें आपने देखा होगा जैसे फाइनल टेबल में आप पहुँचते थे सिंप्लेक्स मेथड के, तो फाइनल टेबल में जो CB की वैल्यूज़ होती थी, अगर आप ध्यान दें, आप थोड़ा सोचें इस चीज़ के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ। CB की वैल्यू फाइनल टेबल में जो होती थी, एक CJ आप लिखते थे शुरू में टॉप में ऊपर, और एक CJ की वैल्यूज़ लिखते थे आप जो आपका सिंप्लेक्स टेबल होता था। तो वो CJ या तो उस फाइनल टेबल में होंगे CB के नीचे या नहीं होंगे, दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पे। तो पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर CJ CB के अंदर नहीं है, मतलब फाइनल टेबल में जो CB हम लिखते थे उसके अंदर अगर CJ नहीं है, तो उस केस में व्हाट इज़ द फार्मूला, और अगर उसके अंदर देन व्हाट इज़ द फार्मूला। तो अगर CJ CB में नहीं है, तो सपोज करिए, मान लीजिए CJ में जो चेंज आई दैट इज इक्वल डाटा CJ। हम यहाँ पर बेसिकली यही स्टडी करना चाहते हैं कि इन कॉन्स्टेंट्स में, इन कॉफिशेंट्स में कितनी कर चेंज लाएं ताकि सोल्यूशन को कवर करना पड़े। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट डेल्टा CJ बी द चेंज इन CJ विच विल नॉट इफेक्ट द सिस्टम, या सोल्यूशन रिमेन्स ऑप्टिमम। तो उस केस में उसकी जो रेंज होगी, दैट रेंज इज गिवन बाई, ये आपको याद करना है, दैट रेंज इज गिवन बाई -∞ टू CJ प्लस डेल्टा CJ, ये रेंज होगी। अगर इस रेंज में कोई चेंज आप लाते हैं CJ में, तो उसके सोल्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस, अगर CJ CB में है, तो अगर CB में है तो उस केस में मान लीजिए CBR है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो बताऊंगा मैं क्या होता है ये। उसके बाद हमने मान लिया कि इस CBR में, कौन सा CBR, जो CB में लाई कर रहा है, उस CBR में जो चेंज है डेट इज इक्वल टू डाटा CBR। तो ये जो चेंज होगी, दिस लाइज बिटवीन, इसको याद करिए, मैक्सिमम किसके ऊपर लेना है, XRJ ग्रेटर देन 0। अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा XRJ क्या होते हैं। डेल्टा J, जो XRJ पॉजिटिव हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा J को उस XRJ से डिवाइड करना है विद नेगेटिव साइन, उनमें लेना मैक्सिमम। और उसी तरीके से मिनिमम के लिए लेना है आपने XRJ नेगेटिव, वो XRJ नेगेटिव लेने हैं, और उन XRJ से उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा J को डिवाइड करना है, और इमीडिएट आपके पास ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे। एंड दिस itself decides the change in delta CBR. So the range, अब इसकी रेंज क्या होगी, इस केस में रेंज क्या होगी, द रेंज अप टू विच CJ कैन वेरी इज गिवन बाई CBR प्लस डेल्टा CBR। एंड इन दिस केस न्यू वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बनेगी जेड कैप नाम दिया, ओरिजिनल वैल्यू प्लस जितनी चेंज आई उस CBR में इंटू XBR। ये फार्मूला ये आपने रिटेन करना है नोट फॉर्म में। इफ़ देर इज़ नो XRJ ग्रेटर देन 0, और अगर आपको लगता है कि कोई भी XRJ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपने हमेशा वहाँ पर -∞ ट्रीट करना है। कहने का मतलब यहाँ पे इस साइड अगर XRJ पॉजिटिव नहीं मिलते हैं, तो ये वैल्यू हमेशा आपने -∞ ट्रीट करनी है। जैसे देखिए ज़रा क्वेश्चन दे रखा है, हालांकि आप ये क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर चुके हैं, और उस क्वेश्चन का यहाँ पे फाइनल टेबल दिया हुआ है। पर पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको क्वेश्चन दिया होगा, और बाई यूजिंग सिंपलेक्स मेथड पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फाइनल टेबल तक पहुँचेंगे। ठीक है, अब देखो जरा फाइनल टेबल, ये पीछे क्वेश्चन कर रखा है आपने, CJ ये ऊपर दे रखे हैं, डेल्टा J ये निकल चुके हैं सारे, जेड ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन इसने पूछा है कि इस टेबल में C3 तथा C4 है, देखो ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। C3 तथा C4 में बोल रहा है कितनी चेंज लाएं ताकि इसके सोल्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़े। C3 and C4 can be increased before the preset basic solution will no longer be optimal. Maximum or minimum. Also find the change in value of objective function if possible। बोलता है और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई चेंज आ रही है वैल्यू में, तो बताओ क्या होगी।
तो मैंने आपको क्या बोला, मेथड क्या बोलता है कि आपने ये देखना है कि जिन सीजे की बात की उसने किसकी बात की, C3 तथा C4, C3 तथा C4 के C3 की वैल्यू 4 है, C4 की वैल्यू 0 है। आपने ये देखना है कि जिन सीजे की उसने जिन सीजे की उसने डिस्कशन पूछी है, क्या वो सीजे इस फाइनल टेबल में लाई कर रहे हैं। अब देखो ज़रा, C3 की वैल्यू 4 यहाँ पर नज़र आ रही है, C4 की वैल्यू 0 यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो उसका मतलब इन दिस केस वी विल डिस्कस बोथ द केसेस इफ CJ बिलोंग्स टू CB और CJ डज नॉट बिलोंग्स टू CB। तो पहला केस ले लिया C4 कितना था, 0, CB में नहीं है, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास, तो डेल्टा C4 इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा 4। ये शुरू में पहला केस, डेल्टा CJ लेस देन इक्वल टू डेल्टा J, सो डेल्टा J नहीं सॉरी CJ, दिस इज CJ। तो इस CJ की वैल्यू किसके बीच में होगी, -∞ CJ प्लस डेल्टा CJ के बीच में, तो -∞ C4 प्लस डेल्टा C4, ठीक है। और सॉरी डेल्टा 4 ही होगा, ये गड़बड़ करके यहाँ पे, डेल्टा का मतलब जो आपके डेल्टा J थे, तो डेल्टा J कौन सा लेना है इस टेबल में, C4 का डेल्टा J, C4 ये है तो इसका डेल्टा J कितना है 45/41, ठीक है। तो ये आ गया 45/41, तो डेल्टा C4 की वैल्यू 45/41 या उससे कम होगी, तो C4 लाइज बिटवीन -∞ एंड 45/41। इसका मतलब C4 में अगर ये चेंज लाते हैं तो सिस्टम के सोल्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से दूसरा केस C3 लिया 4, क्लियर कट 4 आपका फाइनल टेबल में है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पढ़ो यहाँ पे। तो C4 नाउ बिलोंग्स टू CB, तो कौन से CB में है, CB मतलब कौन सी रो में है, कौन सी रो में है, सेकंड रो में। तो R जो होता था यहाँ पे, दिस R इज CBR लिखते थे ना, CBR, R इज टू मतलब सेकंड रो। अब इस सेकंड रो में, इस सेकंड रो के अनुसार अब ये फार्मूला यूज़ करना आपने। इस सेकंड रो में XRJ क्या होंगे, XRJ होते थे ये वैल्यूज़, ये X11 सॉरी X21 X22 X23 X24, ये जो वैल्यू इनको बोलते हैं XRJ, दीज आर द वैल्यू विच आर XRJ। अब इसमें से हमने देखना है पॉजिटिव XRJ और नेगेटिव XRJ। तो पॉजिटिव XRJ के अनुसार यहाँ पर आप चलेंगे और नेगेटिव XRJ के अनुसार आप यहाँ चलेंगे। तो डेल्टा J X2J, दूसरी रो के वो X2J लेने हैं जो पॉजिटिव हैं। तो कौन कौन से पॉजिटिव, कौन से पॉजिटिव, ये और ये तीन वैल्यूज हैं, 1 ये, इनसे आपने इनके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा J को डिवाइड करना है। तो 0.1 24/41/5/41 11/41/4/41, ठीक है जी, ये लिख दी वैल्यू। और इसमें जो मैक्सिमम होगी वो आ जाएगी यहाँ पे, और मिनिमम में क्या लेना है, वो XRJ लेने हैं जो नेगेटिव है इसी रो में, नेगेटिव होना एक ही वैल्यू है, तो 45/41 बटे -6/41, तो ये आ गया। तो ये तो वैल्यू एक ही है तो एक ही रहेगी आगे, तो इसका डेल्टा CB2 लाइज बिटवीन 0 एंड 15/2, ठीक है जी। तो उसके बाद दोनों साइड डेल्टा CB2 ऐड कर दिया, सॉरी CB2 ऐड कर दिया, CB2 इज़ 4, CB2 की वैल्यू 4 है, मतलब जो C4 था आपका, तो CB2 प्लस डेल्टा CB2 लाइज बिटवीन 4 एंड 23/2, तो ये इसमें चेंज आएगी। तो अगर ये चेंज आएगी तो उसके नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, फार्मूला का था Z प्लस डेल्टा CB2 इंटू XB2, तो डेल्टा CB2 आपका आ गया Z आपका ओरिजिनली ये आ गया, डेल्टा CB2 की वैल्यू 0 और 15/2 के बीच में, डेल्टा CB2 की वैल्यू निकाली आपने 0 और 15/2 के बीच में, और XBR आपका आपका आ गया, XBR का मतलब ये XB है, ये XB1, ये XB2, ये XB3, तो XB2 है आपका ये 62/41, तो XB2 की वैल्यू रखती है यहाँ पे। सो दिस इज़ द फाइनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आफ्टर चेंज, ठीक है जी। तो ये थी ऑप्टिमलिटी, पोस्ट ऑप्टिमलिटी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर कॉस्ट वैल्यूज़ में कोई चेंज आए या ना आए तो या कितनी चेंज लें ताकि सोल्यूशन को करना पड़े, ठीक है जी। ये एक टाइप थी। उसी तरीके से ये क्वेश्चन अब आपके लिए, अब इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि ये C1 है, ये C2 है, तो ये पूछ रहा है कि C2 को हम किस हद तक ले जाएं, सॉरी अगर C2 को हम 45 तक फिक्स रखें, देन डिटर्मिन हाउ मच C1 कैन बी चेंज। अगर C2 को हम 45 पर फिक्स रख दें तो C1 को हम कितना चेंज करें ताकि सोल्यूशन में कोई फर्क ना पड़े। तो पहला काम तो सिंप्लेक्स मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके फाइनल टेबल आ गया, फिर फाइनल टेबल से आपने स्टडी करा। उसने C1 की बात की है, C1 कितना है 15, C1 फाइनल टेबल में है। तो इसका हम कौन सा केस डिस्कस करेंगे, सेकंड केस डिस्कस करेंगे। तो सेकंड केस का फार्मूला क्या है ये, ठीक है। तो 15 कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, तो वो X2 जो उठाने जो उसमें पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कौन सा, एक ही है,
तो इससे इसके डेल्टा जो को इससे भाग करना है, इसके डेल्टा जो को इससे डिवाइड करना है, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा CV2 मिल गया, वो आपको चेंज मिल गया। तो ये थी एक टाइप। दूसरी टाइप है इसकी कि अगर आपके जो कंस्ट्रेंट्स में BI होते थे उनमें अगर चेंज लाएँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट्स के कांस्टेंट जो हैं उसके लिए फार्मूला आपका ये है, और इसको करना याद आपने, मैक्सिमम माइनस एक्स बी आई मतलब एक्स बी की वैल्यूज़ ये जो होंगी नीचे को, और BIK का मतलब BIK होंगे जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो ओरिजिनली किस पोजीशन के ऊपर थे। आपने क्या करना है, यहाँ तो खैर इसने टेबल दे रखा है, पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने ये देख लेना कि वो BIK का मतलब वो लेने हैं जो ओरिजिनली आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन बना रहा था, X4 X5 X6। तो ये जो कॉलम्स होंगे दे इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स BIK। तो इस केस में फार्मूला क्या है हमारा, ये फार्मूला है। अब क्वेश्चन आपको वही सेम एज इट इज दे रखा है। तो इसने पूछा फाइंड द रेंज ओवर विच B2 सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड कांस्टेंट, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट कैन बी चेंज मेंटेनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ले लिया B2 की बात मतलब की है तो K की वैल्यू 2 होगी, K की वैल्यू 2 होगी मतलब सेकंड कॉलम। तो लेट डेल्टा B2 बी चेंज इन B2। तो फार्मूला लगा दिया, मैक्सिमम ओवर माइनस XBI बटे BI2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे हमने वहाँ देखा था पिछले कॉस्ट वैल्यूज में, डेल्टा बी के लेस देन मिनिमम ओवर माइनस, वहाँ डेल्टा जे होता था, यहाँ पर XBI है, वहाँ XR जे होता था, यहाँ BI2 है, BIK है। ठीक है जी। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से क्या है, इसने पहले क्या बोला XBI, पहले XBI देखते हैं कौन से हैं, किस XBI की बात की इसने। देखो ज़रा XBI हैं आपके कौन से XBI लेने हैं, सॉरी XBI ये हैं 50/41, 62/41, 89/41। ठीक है, ये हैं। तो BI के कौन से लेने हैं, सेकंड कॉलम जो होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम था। कहाँ पर, ओरिजिनली शुरू में जब टेबल स्टार्ट किया था आपने, आप चेक कर सकते हैं, आपको आपने क्वेश्चन किया हुआ पीछे। ठीक है, तो इसमें अब हमने उठाने हैं BIK कौन से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन से 1 2। तो इन BIK से आपने डिवाइड करना है XBI को। तो XBI 50/41 बटे 8/41 कॉमा 62/41 बटे 5/41। इसमें देखना मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम में क्या करना आपने, मिनिमम के लिए क्या फार्मूला है XBI, फिर ये XBI कौन से लेने हैं जिनका BI2 नेगेटिव है। तो BI2 नेगेटिव कौन सा है, ये बड़ा एक ही है, तो ये BI2 नेगेटिव, इससे आपने इसके डेल्टा जे को, सॉरी XBI को डिवाइड करना, ये आ गया। तो इसमें मैक्सिमम आ गया ये, मिनिमम आ गया ये। तो दिस इज़ द फाइनल चेंज इन डेल्टा B2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोस्ट ऑप्टिमैलिटी। और इसी के साथ आई थिंक सेक्शन आपका ख़त्म हो चुका है। बाकी आप इन क्वेश्चंस को करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।